नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बात है मनपा के 77 लाख की। जो 77 लाख का बिल मनपा में प्रस्तुत किया गया, ऐसा काम जहां शौचालय बनाए ही नहीं गए, ऐसे 450 शौचालय का बिल मनपा के सामने रख दिया गया। यह बात तत्कालीन 2015 की है, जब मनपा में अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे थे और बडनेरा के सहायक आयुक्त प्रशांत शेड़के थे। इन दोनों के काम में यह कार्यकाल में यह मामला सामने आया था। फाइल पर देखने पर नजर आता कि इस पे सैंक्शन की जो सिग्नेचर थी उस समय सोमनाथ शेटे की थी। 2015 का मामला है। मामला आते आते 2020 अभी हो गया है, जबकि अब वहाँ पे सहायक आयुक्त के रूप में मोटगरे मैडम है और सामान्य आयुक्त जिनके पास में यह जांच दी गई थी, ऐसे विजय खोराटे, जिनकी कल रात अचानक बदली कर दी गई। अक्सर ऐसा होता है कि जिस मामले की जांच कर रहे होते हैं, यदि उसमें किसी बड़े लोगों का हाथ होने की संभावना होती है और वहां तक आदमी यदि पहुंच जाता था, ऐसे समय जांच अधिकारी की बदली कर दी जाती है। ऐसा कई बार देखा है और यह भी बात शायद उससे अलग नहीं हो सकती। बदली के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसे समय जहां मनपा के इतने बड़े घपले की जांच चल रही थी, ऐसे समय उनकी बदली कर देना मनपा के गलियारों में और अमरावती की जनता के बिल्कुल समझ से बाहर है। कल भी सिटी न्यूज़ ने बताया था कि 77 लाख के मामले, जिसमें 450 शौचालय बनाने का बिल पेश किया गया। इससे पहले भी शायद 1-2 बिल पे सैंक्शन करके उन्हें पेमेंट दे दिया गया, ऐसे प्राप्त जानकारी के अनुसार हमें पता चला। लेकिन कहीं पर भी अधिकृत रूप से मनपा आयुक्त ने भी इस बारे में बोलने से अभी इनकार कर दिया। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है मनपा आयुक्त के ध्यान में आए हुए। उसके बावजूद, हफ्ता पूरा होने के बावजूद भी जो कंप्लेंट पुलिस के पास जानी चाहिए थी, आर्थिक गुना शाखा के पास जानी गई थी, अभी तक वह कंप्लेंट हुई नहीं है। ना ही मनपा आयुक्त की ओर से, ना ही अमरावती महापौर की ओर से, ना ही किसी नगर सेवक की ओर से। हालांकि कंप्लेंट देने की जिम्मेदारी आयुक्त की है, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते महापौर और अन्य नगर सेवक भी कंप्लेंट दे सकते, क्योंकि पैसा जनता का है। रखवालदार उनके निश्चित रूप से पदाधिकारी और अधिकारी थे। लेकिन ऐसे समय में जहां इस चीज़ को लेट हो रहा है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिन लोगों ने अभी कह दिया कि वह साइन मेरी नहीं, डुप्लीकेट हो सकता कि वह साइन उनकी ओरिजिनल हो, लेकिन जब मामला खुल गया तो सब लोग इसमें से पीछे हट रहे। ऐसे समय में सारी फाइल कागजात सील करके जांच एजेंसी के पास दे देना चाहिए। हालांकि जिस जांच अधिकारी के पास यह फाइल दी गई थी, उपायुक्त विजय खोराट के पास में, रात को अचानक उनकी 11 बजे बदली के ऑर्डर आ जाते हैं और सुबह तत्काल वो यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि उनसे सारी फाइलें उनके ऑफिस से अभी मनपा प्रशासन निकाल रहा है और देख रहा है कि क्या उन्होंने जांच की थी। सिटी न्यूज़ ने जब 77 लाख का मामला उठाया तो अमरावती की राजनीतिक पार्टियां भी इस घपले के खिलाफ में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने गई थी। ऐसे ही मनपा के कुछ पदाधिकारी आज सिटी कोतवाली में गए और उन्होंने इस घपले के खिलाफ वहां पर शिकायत दर्ज और पुलिस प्रशासन से कहा कि इसकी यदि जांच जल्दी नहीं हो सकती तो वे आंदोलन का रूप भी ले लेंगे। साथ ही मनसे कार्यकर्ताओं ने मनपा आयुक्त से भी निष्पक्ष जांच करने के लिए निवेदन दिया है। महानगरपालिकेत शौचालय घोटाळा हा विषय गाजत आहे। हा विषय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा असल्यामुळे या पैशाच्या जनतेच्या पैशाची लूट याच्यात झालेली आहे। त्यामुळे सर्व जनतेत असंतोष फैललेला आहे। या 77 लाखाच्या घोटाळ्यामध्ये नक्की कोण दोषी आहे, कोण आरोपी आहे, याचा छडा लावून याच्या चौकशी करून त्यांच्या दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, असं निवेदन देऊन आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं आज महानगर आयुक्त यांना देत आहोत। लवकरात लवकर याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मोठं आंदोलन छेडण्यात येईल। गेल्या काही दिवसापासून अमरावती मनपा शौचालय घोटाळा अमरावती जनतेचा चर्चेचा विषय ठरलेला आहे। आता आम्ही
माननीय महानगरपालिका आयुक्तांना एक निवेदन दिले. त्या कारण प्रशासकीय असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा असा विषय पुढे येतो तेव्हा जनतेच्या खिशातील पैशाची लूट झाल्याने प्रत्येक नागरिकाच्या मनात असंतोष निर्माण झालेला आहे. आणि काल ही चौकशी याच्या अगोदर एका अधिकाऱ्यापाशी दिली होती, त्याची पण तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. आता काल माननीय उपायुक्त साहेबांची खरोडे म्हणून आहे, त्यांची पण बदली तडकाफडकी करण्यात आली आहे. याची तडकाफडकी चौकशी व्हावी यासाठी आम्ही पोलीस निरीक्षक साहेब सुटी कोतवाली यांना पण एक निवेदन दिले आहे. त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आणि या विषयावर दोषीवर गुन्हे दाखल व्हावे हीच आमची आशा आहे. नाहीतर आम्ही यावर मोठे आंदोलन छेडू. राष्ट्र विमान सेनेतर्फे महानगरपालिकेचा शौचालय घोटाळा आहे. गेल्या काही वर्षापासून याची चौकशी सुरू आहे. फक्त ही चौकशी आणि जो शौचालय घोटाळा झालेला आहे हा घोटाळा संपूर्ण मोठ्या प्रमाणात घोटाळा असून याची चौकशी करण्यात जे अधिकारी असतात त्या अधिकाऱ्यांची बदली केल्या जाते. कालसुद्धा एका उपायुक्त साहेबांची सुद्धा बदली करण्यात आली. तर या गोष्टी होत असताना कुठेतरी एक जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न संपूर्ण प्रशासनाकडून होत आहे. त्याची आम्ही रीतसर आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक साहेब आहेत त्यांनासुद्धा एक निवेदन देण्यात आलेलं आहे की ह्यामध्ये जे कोणी दोषी असेल त्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. नाहीतर महाराष्ट्र विमान सेनेतर्फे पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडण्यात येईल अशी मी आपणास ग्वाही देतो. अब देखना यह है कि अमरावती मनपा शासन एवं प्रशासन किस ओर इस कार्रवाई को ले जाता है. हालांकि यह बहुत लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी कई घपले उठाए जिसमें सिटी न्यूज़ ने मुख्यतः फाइबर टॉयलेट का मामला उठाया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह जांच ठंडे बस्ते में चली गई और आज तक उसका कुछ भी पता नहीं कि आखिर उसका क्या किया. कहीं यह भी उसी परंपरा की एक कड़ी ना बन जाए. इसके लिए सभी शासनकर्ता जो इसमें शामिल नहीं है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी कड़ाई से जांच हो. और इसके पीछे जो एजेंसी है कह रहे कि 2 लोगों को इसका ठेका दिया गया था जो जॉइंट वेंचर में काम कर रहे थे. एक जलगांव की कंपनी है और एक औरंगाबाद की. एक कंपनी का नाम आरके एजेंसी जलगांव और चेतन इंफ्रास्ट्रक्चर करके कुछ ऐसी औरंगाबाद की कंपनी है जिनको यह ठेका दिया गया था. और यहाँ पर स्थानीय लोग थे उनके साथ में संपर्क में, उन्होंने मिलकर यह पूरा का पूरा कार्य किया. बताया जाता है कि मनपा का एक जो डाटा ऑपरेटर था जो टेम्पररी रखा हुआ था, इसने पूरी इस फाइल की प्रोसेसिंग की, पूरी फाइल तैयार की और मनपा तक पहुँचाई है. अब उसके आगे किन किन अधिकारियों ने यह फाइल आगे पहुंचाई सबकी जांच आना सामने जरूरी, क्योंकि मनपा आयुक्त के पास सीधी फाइल नहीं जाती, इसकी भी प्रोसेस होती है. वहाँ पर पहले जो शौचालय बनाए गए वहाँ का जो एरिया का उस समय सैनिटरी इंस्पेक्टर था उसने सारे फ़ोटो जिस व्यक्ति के लिए बनाया गया उस व्यक्ति के साथ में निकाल कर जमा करना होता है. उसके बाद में उसकी पूरी इंक्वायरी होती है, जांच होती है, वो चेकिंग होती है. उसके बाद में प्रोसेस में एक एक प्रोसेस होते होते फिर उपायुक्त की जांच होती है. सहायक आयुक्त उसको देखता है क्योंकि सीधा वहाँ पे कागज़ पे शौचालय बनाया और मनपा आयुक्त के सामने सीधा बिल के लिए रख दिया, ऐसा नहीं है. इसमें कई प्रोसेस होती है. जाते जाते आखिर में अकाउंटेंट पे लास्ट में फाइनल में आता है जहाँ उसका चेक और बिल बनना होता है और उस अप्रूवल के फाइल आयुक्त के पास में आती है. मनपा के अकाउंटेंट तक यह फाइल पहुंचाने की बिल्कुल प्रोसेस हो गई जिसमें कहीं पर भी किसी को कोई त्रुटि नज़र नहीं आई. अभी कह रहे हैं कि इसकी साइन नहीं थी, उसकी साइन नहीं थी. जब अकाउंटेंट के पास फाइल आ गई तो उस समय भी बहुत साइन के लिए वो वापस भेजा जा सकता था, लेकिन कहीं तो भी उन्हें भी इस मामले में गड़बड़ दिखी और इसकी सूचना उन्होंने आयुक्त को दी और उसके साथ में फाइल भी भेजी जहां से यह मामला उजागर हुआ और अब इसकी जांच हो रही है. जांच निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए ऐसी सभी की उम्मीद है. आप देखते रहिए सिटी न्यूज़. अगला इस एपिसोड में क्या होगा, अब पुलिस में कंप्लेंट दर्ज होना है और किन किन अधिकारियों के नाम आते हैं और किसकी मिली भगत है, पूरे खुलासे के साथ हम आपको सिटी न्यूज़ पे बताएंगे. देखते रहिए आप सिटी न्यूज़.